हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। तो CF निकालने के प्रोसेस को समझने के बाद उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अब हम आ रहे हैं इस समय पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने पर, यानी PI। तो जो PI है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड वैल्यूज के बेसिस पर उसको लेते हुए उसको सॉल्व करते हुए हम फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में कैसा फंक्शन होगा इतना तो डिफाइन हो गया कि राइट हैंड साइड वैल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। लेकिन फंक्शन की बात जब कर रहे हैं तो फंक्शन तो कई सारे टाइप होते हैं, ये आप सभी भी जानते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन के बेसिस पर पीआई को 5 केसेस में डिवाइड किया गया, 5 केसेस में। और क्योंकि ये सब डिफरेंट फंक्शन है तो सब किसी में एक जैसा प्रोसेस नहीं लग सकता, यानी वर्किंग रूल हर केस का अलग अलग होगा। तो इसलिए इसको केसेस में डिवाइड कर दिया गया। तो फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूं मैं एक चीज को जिससे आप क्लियरली समझ पाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पीआई की हेल्प से वो सॉल्व किया जाता है। पीआई स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला लिखा है मैंने, PI इक्वल्स टू 1/FD इंटू Q। ये फॉर्मूला है। तो 1/FD तो मिल गया आपको लेफ्ट साइड से, भाई इक्वेशन ये है तो FD तो लेफ्ट साइड में है, ये FD डिवाइड हो गया तो 1/FD बन गया इंटू Q। तो अब Q क्या होगा उसके बेसिस पर केसेस आते हैं, राइट? तो चल सकते हैं। फॉर्मूला तो ये रहेगा PI का, PI इक्वल्स टू 1/FD ऑफ Q, वेयर Q इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। और जब फंक्शन है तो फंक्शन फिर एक टाइप का नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको भी समझाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल, फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक, फॉर एग्जाम्पल एल्जेब्रिक, या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। और नंबर 5 एनी अदर फंक्शन। तो फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से ये 5 फॉर्म को लिया गया और इन 5 फॉर्म से 5 केस बना दिए गए। तो पहला जो केस है, केस 1, अगर आप देखें तो वो लिखा है मैंने, व्हेन Q इक्वल्स टू, यानी राइट हैंड साइड वैल्यू जो होगी वो या तो हो e की पावर ax या e की पावर ax प्लस b। और e की पावर का मतलब है एक्सपोनेंशियल। तो राइट हैंड साइड अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम कैसे PI फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक वर्किंग रूल समझना चाहिए। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं वर्किंग रूल की तरफ चल रहा हूं कि वर्किंग रूल क्या कहती है। तो वर्किंग रूल में सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो न्यूमेरिकल में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू निकालो। तो मैंने पहली लाइन में लिखा है, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाय कंपेयरिंग द गिवन Q विद e की पावर ax। तो मान के चलो कि अगर आपको सवाल में दिया गया है e टू द पावर -2x, राइट हैंड साइड में ये दिया गया है RHS में, तो इसको कंपेयर करो e की पावर ax से और a निकालिए। तो आप कहेंगे a इक्वल्स टू -2, कंपेयर करके निकाल दिया। ये कहने का मतलब है, तो पहली स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से और वैल्यू निकाल रहे हैं a की। जब ये a निकल जाए तो अगली स्टेप में कहा गया है, नाउ पुट d इक्वल्स टू a इन FD। यानी फॉर्मूला तो आपको ये पता ही है सबको, मैंने बार बार मैं इसको लिख रहा हूं। मैं फॉर्मूला इस सवाल के लिए क्या है, PI इक्वल्स टू 1/FD
इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में पी आई निकालने के लिए सबसे पहले आपने ए निकाला कंपेयर करके, ए निकलने के बाद इस एफ डी के अंदर डी की जगह ए रख दीजिए, जिससे आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जिसको मैंने बोल दिया एफ ए, ये मिलेगी आपको। और ये मिलने के बाद इसको तीसरी स्टेप में चेक करो इस एफ ए को, क्या ये एफ ए 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो आपको आंसर मिल गया पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ए, एफ डी नहीं एफ ए, जो वैल्यू निकाली है एफ ए की, 1 अपॉन एफ ए ई टू द पावर ए एक्स, और ये आंसर हो गया। लेकिन अगर फोर्थ स्टेप पे जाएं तो फोर्थ स्टेप में क्या लिखा है मैंने कि अगर एफ ए 0 है, यहाँ तो था 0 नहीं है तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर 0 है तो 0 होने का मतलब है 1 अपॉन 0 अगर आप रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी अगर पी आई है तो फिर पूरी इक्वेशन इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है पी आई का, जो फॉर्मूला आपने लिखा है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, ये फेल हो गया। तो हम कहते हैं कि ये जो केस है ये फेल हो गया, केस ऑफ फेलियर। तो ध्यान रहेगा कि जब आप डी की जगह ए पुट करते हैं एफ डी में, तो जो एफ ए मिलेगा वो या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। तो अगर 0 नहीं है तो आंसर हो गया पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ए ई टू द पावर ए एक्स। लेकिन अगर 0 है तो उसका मतलब है कि वो केस फेल हो गया, इट मीन्स केस ऑफ फेलियर। अब ये केस फेल हो गया, फॉर्मूला ये नहीं रहा उस पर्टिकुलर सवाल के लिए जिसमें ये 0 बना है, तो इसका मतलब फिर हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा और इस पी आई के फॉर्मूले में हमें कुछ अमिटमेंट करना होगा। तो वो जो अमिटमेंट है केस ऑफ फेलियर की कंडीशन में, वो अमिटमेंट है कि मल्टीप्लाई करें x की न्यूमिनेटर में और डिफरेंशिएट करें डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू डी। तो जो नया पी आई होगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये जो आपका पहला फॉर्मूला है ये तो फेल हो गया, 0 आ गया एफ ए। तो अब इसमें जो अमिटमेंट हुआ वो अमिटमेंट क्या है, x से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी। तो नया पी आई बन गया, देखिए यहाँ लिखा मैंने पी आई इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 अपॉन एफ डैश डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स। तो आप ये देख रहे हैं मैंने ब्रैकेट बनाया है। इस ब्रैकेट के बनाने का रीजन क्या है कि ये जो x है, दिस वन, ये x एक सॉल्यूशन का पार्ट है। x इज ए सॉल्यूशन, नॉट द वैल्यू, ये आप समझ लें। अगर वैल्यू होती तो इस ब्रैकेट के अंदर होती, फिर तो आप मल्टीप्लाई करके कुछ भी सॉल्व कर सकते थे। बट ये सॉल्यूशन है तो ये ऐसे ही लिखते चले जाएंगे इसको टिल जब तक आपको आंसर मिलता है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर ना लेके जाए, इसको बाहर ही रखें, ये मेरा कहने का मतलब है। क्लियर इतनी बात? तो ये नया पी आई का फॉर्मूला आ गया। जैसे ही ये केस ऑफ फेलियर में नया पी आई का फॉर्मेशन बना, अब इसमें आपने देखा स्टेप 5 में क्या लिख रहा है, अगेन पुट डी इक्वल्स टू ए। फिर दोबारा से वही डी इक्वल्स टू ए पुट कीजिए, यानी वो प्रोसेस रिपीट हो गया। तो जैसे ही डी इक्वल्स टू ए इस बार पुट करेंगे तो वो करेंगे इसमें एफ डैश डी में। तो एफ डैश डी में पुट करेंगे तो मिलेगा एफ डैश ए, और इस एफ डैश ए को फिर चेक करो। क्या चेक करना है कि क्या ये 0 के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो पी आई ये जो निकला ये इसका आंसर हो गया, एफ डैश डी की जगह एफ डैश ए हो गया। लेकिन अगर ये फिर 0 आया, नंबर 7 में देखें, तो फिर हो गया अगेन केस ऑफ फेलियर, यानी ये फॉर्मूला भी फेल हो गया जो आपने अभी बनाया है। तो फिर दोबारा से इस केस ऑफ फेलियर से निकलने के लिए क्या रूल है, वही पुराना, अगेन मल्टीप्लाई बाय एक्स इन न्यूमिनेटर एंड अगेन डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डी। तो अब ये आ गया दूसरा फॉर्मूला, दूसरी बार जब फेल होगा तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एफ डबल डैश डी ई टू द पावर एक्स। और जैसे ही नया फॉर्मेशन आया, इससे अगर सॉल्व करना है तो फिर अगेन पुट करोगे डी इक्वल्स टू ए, अगेन चेक करोगे कि जो एफ डबल डैश ए है वो 0 है या नहीं है। यानी लास्ट स्टेप में मैंने लिखा, इस प्रोसेस को आप अप्लाई करते रहें जब तक आपको पी आई फाइंड ना हो। तो ये मैंने आपको पहले एक प्रोसेस को रिवाइज कराया कि कैसे इसमें हम केस 1 में पी आई को निकालते हैं। तो केस 1 क्या है, राइट हैंड साइड वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो अगर राइट हैंड साइड e की पावर में है तो उसका रूल है कि कंपेयर करके a निकालें, एफ डी में d की जगह a रखें,
अगर वो ज़ीरो नहीं है तो पी आई मिल जाएगा आंसर 1/fa e⁴ और अगर वो ज़ीरो है तो केस ऑफ फेल हो जाएगा। केस ऑफ फेल्योर से आने के लिए, बाहर आने के लिए एक नया फॉर्मूला बनाओगे, तो उस नए फॉर्मूले को बनाने का ये प्रोसेस है। मल्टीप्लाई बाई एक्स इन न्यूमिनेटर, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डी। यहाँ से आपको नया फॉर्मेशन आ जाएगा और इस नए फॉर्मेशन पर आप दोबारा से वही प्रोसेस लगाएंगे, पुट डी इक्वल्स टू, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आपको पी आई मिल नहीं जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की तरफ। तो आप देख रहे हैं ब्लैक बॉल पेन से मैंने लिखा है न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस, यानी ये एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, और रेड बॉल पेन से लिखा है होमवर्क न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए 4 सवाल हैं, तो टोटल 3 और ये 4, तो 7 न्यूमेरिकल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो केस 1 आपका रेडी है, पी आई ऑफ केस 1 आपका रेडी है। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं, राइट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 1, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ऑफ वाई, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस e⁴x का होल स्क्वायर, राइट। ठीक, अब ये जो सवाल है, इस सवाल में आप सभी ये देखें कि राइट हैंड साइड वैल्यू क्या दी गई है, किस टर्म में दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि RHS वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, राइट हैंड साइड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है। इसका मतलब x इंडिपेंडेंट है, और x इंडिपेंडेंट का मतलब कि आंसर इन टर्म्स ऑफ x आएगा। ऐसे आप समझते हैं इन चीजों को। तो राइट हैंड साइड में जो दिया गया है वो e⁴ का है या नहीं है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, बट पहले सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो आपने पहले राइट हैंड साइड को कंसीडर किया 0, रिप्लेस किया, तो आपने लिखा फॉर CF वी हैव डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 लेनी होगी तो 0 ले दिया आपने। अब इसमें पुट किया आपने d की जगह m, y की जगह 1, तो यहाँ से क्या मिला, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकाले आपने, तो पीछे निकाल चुके सब ये, अब ऐसे ही सवाल रिपीट होते रहेंगे। तो m बराबर मिला -1 प्लस माइनस होल अंडर रूट 3i/2, ये जब सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। तो -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 ऑफ i। तो इमेजनरी रूट्स आपको मिले, तो इस सवाल का CF हो गया e⁻- ½ c1 cos अंडर रूट c1 cos अंडर रूट 3/2 ऑफ x प्लस c2 sin अंडर रूट 3/2 ऑफ x। ये तो निकला CF। अब इसके बाद आपने जो आज अभी सीखा है इस लेक्चर में, PI फाइंड करना। तो PI केस 1 है, तो मैं पहले PI लिख देता हूं मैं। PI का फॉर्मूला है 1/FD इंटू Q। ठीक, 1/FD है इस सवाल में d स्क्वायर प्लस d प्लस 1, और Q है 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। तो जब तक होल स्क्वायर ओपन नहीं होगा तब तक आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो आपने होल स्क्वायर को ओपन किया, 1/d स्क्वायर प्लस d प्लस 1, इसको आपने लिख दिया 1 प्लस यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मेशन से इसको ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद आपने देखा कि यहाँ 1 है और ये दोनों e⁻ है। तो इस 1 को किससे करेंगे सॉल्व, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं e⁻ में, क्योंकि अभी हमने केस 1 सीखा है। तो इसको लिख सकते हो e⁻0x प्लस 2⁻2x प्लस 2e⁻x। अब इन तीनों में अगर आप देखें a की वैल्यू, तो इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो तीनों ही अलग अलग है। तो तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों को एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते।
इसका मतलब भाई सेम ए होता तो आप कर सकते थे, लेकिन जब ए सेम नहीं है तो आप अलग अलग करेंगे इसको। तो अलग अलग करने के लिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों को सेपरेट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने लिखा है इसको 1/d² प्लस d प्लस 1 e⁻0x प्लस 1/d² प्लस d प्लस 1 e⁻2x प्लस 1/d² प्लस d प्लस 1 2 e⁻x। इसको कह दिया 1 और यहाँ है pi और लेट कर लिया मैंने, लेट कर लिया कि ये पार्ट तो है p1, ये पार्ट है p2 और ये पार्ट है p3। तो अब तीनों को सेपरेटली मैं निकाल रहा हूँ मैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं p1। p1 है हमारे पास d² प्लस d प्लस 1 e⁻0x, राइट। तो यहाँ पे हियर a है 0, आपने पुट किया d की जगह 0 किसमें, इन d² प्लस d प्लस 1, क्या मिलेगा 1, जो कि किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर p1 निकल कर आ गया 1/, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, 1/1 e⁻0x, जिसमें सिंप्लीफाई करा तो टोटल मिला आपको 1, राइट। तो p1 का सॉल्यूशन pi की फॉर्म में ये निकल कर आया 1। इसके बाद आप आएंगे p2 पर। p2 इक्वल्स टू 1/d² प्लस d प्लस 1 e⁻2x। इस बार क्या है a 2, और जब हमने पुट किया d की जगह 2 इन d² प्लस d प्लस 1 में, तो 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7 मिला हमें, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी इसमें भी केस फेल नहीं मिला। देयरफॉर p2 इक्वल्स टू 1/7 e⁻2x। ये निकल गया p2। अब आप आ रहे हैं p3 की तरफ। तो p3 जो है ये आपके पास है 1/d² प्लस d प्लस 1 2 e⁻x। इस बार a बराबर है 1, आपने पुट किया d इक्वल्स टू 1 इन d² प्लस d प्लस 1, तो इस बार आपको मिला 1 प्लस 1 प्लस 1 3। ये भी 0 नहीं है, यानी केस फेल हुआ ही नहीं इस सवाल में। तो आपको आंसर मिल गया p3 का 2/3 e⁻x। तो तीनों p1 p2 p3 मिल चुके हैं, इनको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, putting these values in equation 1, pi equals to 1 plus 1/7 e⁻2x plus 2/3 e⁻x। तो ये तो निकला pi, और CF आपने ऊपर ये निकाला था दिस वन। तो आपका y बराबर हो जाएगा CF प्लस pi से। y इज इक्वल टू CF प्लस pi। तो y निकल कर आया e⁻−12x c1 cos √3/2 of x प्लस c2 sin √3/2 of x प्लस pi 1 प्लस 1/7 e⁻2x प्लस 2/3 e⁻x। तो ये जो निकला आपका, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख लीजिए, जब तक राइट हैंड साइड 0 था तो आप कितना काम कर रहे थे, आप इतना काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राइट हैंड साइड अब फंक्शन आने लगा तो अब आपका pi ऐड हो गया। तो अभी हमने फंक्शन में जो लिया है वो एक्सपोनेंशियल लिया है, तो उसके प्रोसेस को हमने बताया है। तो देखिए अपने आप लेंथी सवाल हो गया, 10 नंबर लायक सवाल हो गया। तो यही चीज़ एग्जामिनेशन में होती है इस तरीके से। तो पहला सवाल अभी हमने सॉल्व किया है। अब ज़रा हम दूसरे सवाल पर आ रहे हैं, वो है 2d + 1 का होल स्क्वायर ऑफ y
2d प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ y 4 e टू द पावर माइनस x बाई 2। एक बार और देख लेते हैं, यही सवाल है, कोई चेंजेस तो नहीं है। 4 e टू द पावर माइनस x बाई 2 और 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास सवाल आया। सॉल्यूशन CF निकालना है सबसे पहले, तो आपने पुट किया, पहले लिखा फॉर CF 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ y इक्वल्स टू 0, 0 एज्यूम किया। अब पुट किया आपने d की जगह m, y की जगह 1, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करूँगा, मैं इसको लिख दूंगा 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। अब एक एक करके 0 के बराबर रख दो तो दोनों सेम ही आने, तो m इक्वल्स टू आ गया माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ इक्वल रूट्स। ठीक, और इक्वल रूट्स के लिए CF का फॉर्मूला है C1 प्लस C2x e टू द पावर माइनस हाफ x। ये तो निकल गया CF। ठीक, प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत जल्दी निकलता है। अब आप आए PI पर, तो पहले PI का फॉर्मेशन, PI इक्वल्स टू 1 अपॉन FD इंटू Q, और अब वैल्यू को रखें तो 1 अपॉन FD है 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, और Q है 4 e टू द पावर माइनस x बाई 2। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे a कितना है, हियर a इज इक्वल टू है माइनस हाफ। अब इस माइनस हाफ को आप पुट करेंगे, पुट d इक्वल्स टू माइनस हाफ इन 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें पुट कर दीजिए। तो माइनस हाफ जैसे डालोगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 0, मीनिंग देयर बाय केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर का सवाल आ गया अभी। तो जैसे ये केस ऑफ फेलियर मिला तो अब PI का फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, वो चेंज हो गया, क्या आ रहा है, PI इक्वल्स टू, यानी पहले तो हमें वो लिखना है थ्योरेटिकल लाइन, पहले उसको लिख देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर multiply by x in numerator and differentiate denominator with respect to d। तो ये चेंज करके आपने लिखा x इंटू 1 अपॉन एफ डैश डी। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो पहले पावर का किया 2 इंटू 2d प्लस 1, और फिर अंदर की वैल्यू का किया तो वो आया इंटू 2। ठीक, और यहाँ पर है 4 e टू द पावर माइनस x बाई 2, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये बचा x इंटू 1 अपॉन 2d प्लस 1 e टू द पावर माइनस x बाई 2, ये आपके पास आ गया, राइट। अब जैसे ये मिला तो इसमें आपने फिर पुट किया, d की जगह माइनस हाफ इन, लेकिन इस बार है क्या 2d प्लस 1, तो ये फिर आ गया 0, यानी अगेन केस ऑफ फेलियर। तो यानी अगेन मल्टीप्लाई x से करेंगे और अगेन ही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d करेंगे, तो फिर PI बन गया x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2, इस बार डिफरेंशिएट करने में मिला 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस x बाई 2। तो अब नीचे कहीं d है नहीं, कांस्टेंट टर्म मिल चुकी है, तो यहीं सिंप्लीफाई हो गया। तो PI निकल कर आया x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x बाई 2 अपॉन 2, ये PI है। और CF आपने पीछे निकाला है,
देयरफॉर y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई से वैल्यू को डाला, सी एफ था C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x e raised to the power minus x by 2 plus x square e raised to the power minus x by 2 upon 2। चल ये इसका आंसर, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका आंसर राइट। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है आपसे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी y डबल डैश करके भी लिख सकता हूँ y डबल डैश प्लस 2p y डैश, y डबल डैश प्लस 2p y डैश प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। एक बार चेक कर लेता हूँ बस। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p, ठीक है जी, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो ये सवाल फिर मैंने एप्लीकेशन बेस लिया है, p q r इस तरह की टर्म अगर आ जाए तो आसान कांस्टेंट टर्म वाली रहते हैं, इस तरह के नहीं रहते हैं, तो ठीक है हमने इस तरह का पिक किया है। तो पहले सी एफ के लिए, फॉर सी एफ आपने वाई डबल डैश प्लस 2p वाई डैश प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऑफ वाई, इसको ज़ीरो ले लिया। ज़ीरो लेने के बाद आपने इस डेरिवेटिव को कन्वर्ट किया, तो ये कन्वर्ट होके मिला डी स्क्वायर प्लस 2p डी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर राइट ऑफ y इज इक्वल टू 0। यानी ये जो फॉर्म थी ये क्या थी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2p dy बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। तो आपने इस डेरिवेटिव को डी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, यानी पुट कर दिया d की जगह m और y की जगह 1, तो ये बना m स्क्वायर प्लस 2pm प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो धराचार्य ही अप्लाई होगा, तो धराचार्य इसमें अप्लाई किया, m इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 2p प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये भी आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 2p प्लस माइनस अंडर रूट 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर अपॉन 2। 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर कैंसिल राइट, ये नेगेटिव में है तो आयोटा आ जाएगा, माइनस 2p प्लस माइनस 4q स्क्वायर का मतलब हो गया 2q और अंडर रूट माइनस 1 का मतलब हो गया i अपॉन 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो ये बचा माइनस p प्लस माइनस आई क्यू, ये m निकल कर आया। तो दिस आर द अल्फा, दिस वन इज द बीटा, इमेजिनरी रूट। ठीक, तो इमेजिनरी रूट है तो सी एफ हो गया इसका e टू द पावर माइनस पी एक्स C1 cos QX प्लस C2 sin QX, ये हो गया इसका फॉर्मेशन CF का। PI इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2PD प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2x। तो a कितना है यहाँ पर, हियर a इक्वल्स टू 2, पुट d इक्वल्स टू 2 इन d स्क्वायर प्लस 2pd प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो d की जगह जब 2 रख देंगे आप तो क्या मिलेगा, दिस गिव्स
4 प्लस 4PD 4P 4 प्लस 4P प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये आपको मिला जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है जी, डन यहाँ तक। तो PI हो गया इसका 1/P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 4P प्लस 4 ऑफ e टू द पावर 2x। तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI से इसका आंसर आ गया e टू द पावर माइनस PX C1 cos QX प्लस C2 sin QX प्लस 1/P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 4P प्लस 4 ऑफ e टू द पावर 2x। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने केस 1 के तीनों सवालों को समझा। एक PQ बेस था, इससे पहले वाला जो था वो फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी केस ऑफ फेलियर की कंडीशन वाला सवाल था, और इससे पहला सवाल था जिसमें एक भी केस फेल नहीं हुआ। तो इससे रिलेटेड ये सवाल है। यहाँ ये ध्यान रखें, ये इसको मैं बता देता हूँ हिंट के बेसिस पे। आप इस सवाल में साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू को रखें e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ऐसे ही अगर मान लो एग्जाम में कहीं कॉस हाइपरबोलिक आ जाए तो इसको चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। इन्फॉर्मेशन को याद रखें, इसके हिसाब से इसको ओपन कर दें। ठीक, तो ये होमवर्क के लिए 4 सवाल है, इनको अपनी प्रैक्टिस में लाइएगा। तो आज का जो टॉपिक है होपफुली समझ में आया होगा। ये था पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना, जिसमें हमने लिया केस 1 एक्सपोनेंशियल। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी फिक्स है साइन और कॉस, या तो साइन होगा या कॉस होगा। तो केस 2 है PI का when Q इक्वल्स टू साइन AX प्लस B और कॉस AX प्लस B, इनमें से कोई साइन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे PI केस 2 के साथ। थैंक यू।